हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आज जो भी टॉपिक हमारा होने वाला है वो टॉपिक टोटली आपका आएगा एसएससी के एग्ज़ाम्स में। एसएससी में, रेलवे में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, इन सारे एग्ज़ाम्स में आज का टॉपिक आपका पूछा जाता है। बैंकिंग में आज का टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपका नहीं आता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, बाइनरी कोडिंग, जो हमारा किस में आता है, सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम्स में आता है, एसएससी के एग्जाम में नहीं आता। और जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा एसएससी के एग्जाम्स में आता है, बैंकिंग के एग्जाम में नहीं आता। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग को जो काम बताया जाता है वो काम आप लोग फटाफट कर दीजिए। अगर आज आप लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो चैनल है वो बैंक, एसएससी, रेलवे और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी की रीजनिंग आपकी कवर करवाता है। ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसमें डेली क्विज होते हैं बैंकिंग और एसएससी से रिलेटेड, जो आपकी स्पीड को बूस्ट करते हैं। हमें फेसबुक पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। लास्टली, अगर लास्ट में वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना है। तो देखते हैं आज का क्या टॉपिक है, क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैलेंडर। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कैलेंडर में, बहुत से स्टूडेंट पढ़ना भी चाहते हैं सबसे पहले कैलेंडर। तो कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर में कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए देखो मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे मैं कई सारे पार्ट्स लेकर आऊँगी कैलेंडर के, वन बाय वन। सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर हम एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। आज जो जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर में, वो टाइप हमारा होगा फाइंडिंग डे व्हेन डेट इज़ डिफरेंट। वो दिन निकालना जब तारीखें क्या दे रखी हैं, अलग दे रखी हैं। फाइंडिंग डे व्हेन मंथ इज डिफरेंट, वो डे निकालना जब आपके मंथ क्या दे रखे हैं, अलग दे रखे हैं। थर्ड टाइप होगा जब आपके ईयर अलग दे रखे हैं। और फोर्थ टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे रिवर्स ईयर। रिवर्स ईयर मतलब ये कि आपसे पहले का कोई ईयर का डे दे रखा होगा और आपसे प्रीवियस के किसी ईयर का डे आपसे पूछा गया होगा, मतलब ईयर्स को उल्टा कर दिया गया होगा, रिवर्स कर दिया गया होगा। ठीक है ना। ये चार टाइप हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, एनटीपीसी के लिए। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं क्या है कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो बेसिक है कैलेंडर का, वो है आपका टाइप ऑफ ईयर। कितने टाइप के ईयर होते हैं, बेसिकली सबको पता होता है कितने टाइप के ईयर होते हैं। दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जिसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है। जैसे कि 2001 रहा होगा, 2002 रहा होगा, 3 रहा होगा, 5 रहा होगा। ये हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं, जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है। सेकंड टाइप होता है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होता है, जिसमें हमारे दिन कितने होते हैं, 366। और ये ईयर पूरा पूरा डिविजिबल होता है किससे, 4 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 2020 पूरा पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। तो आपने देखा होगा कि 2020 में जो फरवरी था वो हमारा कितने दिन का था, 29 डेज का था, जो हर 4 साल बाद आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर जो है वो कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। और लीप ईयर की पहचान क्या है, कि वो जो ईयर है वो पूरा पूरा कटना चाहिए किससे, 4 से। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपसे पूछा 2001 क्या लीप ईयर था, नहीं था। क्या 2002 लीप ईयर था, नहीं था। क्या 2003 लीप ईयर था, नहीं था, क्योंकि ना तो 01 कट रहा 4 से, ना 02 कट रहा, ना 03 कट रहा। लेकिन हम कहें 2004 लीप ईयर था, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि 04 जो है वो 4 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो जो भी साल 4 से पूरा पूरा कट जाता है वो ईयर हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। और एक लीप ईयर 4 साल बाद ही आता है। ठीक है। तो ये सारे आपके ईयर्स लिखे गए हैं, आपको डाउट ना हो इस वजह से लिख दिया है कि नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं और लीप ईयर कौन से होते हैं। तो देखो इसमें 4 4 साल का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीप हो गया। ये तो दो होते हैं मेन ईयर, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। दूसरी चीज होता है लीप सेंचुरी और नॉर्मल सेंचुरी। तो देखो नॉर्मल सेंचुरी, अगर नॉर्मल हम सिर्फ सेंचुरी की बात करें तो एक सेंचुरी कब होती है, 100 साल। हाँ है ना। जैसे कि अगर मैच भी आप देखते होंगे तो एक सेंचुरी कब होती है, जब 100 रन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेंचुरी कब होता है, नॉर्मल सेंचुरी 100 साल। लेकिन जो लीप सेंचुरी होती है, जो लीप सेंचुरी होती है वो होती है आपकी 400 साल बाद।
जैसे कि लीप ईयर कितने साल बाद होता है, 4 साल बाद होता है, वैसे ही जो लीप सेंचुरी होती है वो कितने साल बाद होती है, 400 साल बाद होती है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी लीप सेंचुरी है, कौन सी लीप सेंचुरी नहीं है? जो भी साल, जो भी ईयर 400 से पूरा पूरा कट जाता है, जैसे कि यहाँ हमने किससे डिवाइड किया था, लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड किया था, लेकिन लीप सेंचुरी के लिए हम लोग उस ईयर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं किससे, 400 से। फॉर एग्जांपल अगर हम 2000 की बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2000 आपका 4 से भी कट रहा है और ये 2000 आपका 400 से भी कट रहा है। तो इस 2000 को आपको 4 से नहीं डिवाइड करना है, इस 2000 को आपको डिवाइड करना है 400 से। क्यों? क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। अब ये पता कैसे चलता है कौन सा सेंचुरी कौन सा नहीं? ध्यान से सुनना, अगर किसी भी ईयर के लास्ट में 00 है, ये दिख रहा है, किसी भी ईयर के लास्ट में 00 है, तो वो 4 से नहीं डिवाइड किया जाता, वो किससे डिवाइड किया जाता है, 400 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। जैसे कि 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है, वैसे ही 400 साल बाद क्या आता है, लीप सेंचुरी आता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अभी तक कितनी लीप सेंचुरी हो चुकी हैं, अभी तक कितनी लीप सेंचुरी हो चुकी हैं? तो जो पहली लीप सेंचुरी हुई होगी वो 400 साल में हुई होगी, क्योंकि अगर आपसे मैं कहूँ कि 100वां साल सेंचुरी लीप था, तो आप कहेंगे 400 से नहीं जा रहा, ये एक नॉर्मल सेंचुरी था। क्या 200वां साल था लीप सेंचुरी? नहीं था, क्योंकि 200 भी आपका 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 300 था? 300 भी नहीं था, क्योंकि 300 भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 400 था? तो कहेंगे यस, 400 हमारा पहला लीप सेंचुरी था, क्योंकि 400 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, 400 से। तो पहला लीप सेंचुरी कब हुआ, 400 को, दूसरा हुआ 800 को, तीसरा हुआ 1200, चौथा हुआ 1600 और पांचवा हुआ 2000। तो अभी तक अगर हम देखें, अगर ये क्वेश्चन बनता है कि अभी तक कितनी लीप सेंचुरी हो चुकी है, तो आपका आंसर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अभी तक कितनी लीप सेंचुरी हो चुकी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। जैसे आपसे बोला कि इस तरीके से लिखा, 1920 लिखा, 2000 लिखा और आपका 2004 लिखा। अब आपसे पूछा इनमें से कौन सा लीप सेंचुरी है। ठीक है, इनमें से कौन सा लीप सेंचुरी है, तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 2000। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ क्या देखना है, लास्ट के 2 0 और वो पूरे पूरे किससे कटने चाहिए, 400 से कटने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो होता है ऑड डेज। ऑड डेज का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ऑड डेज होते क्या है। ऑड डेज मतलब विषम दिन। किसी भी महीने में, किसी भी साल में, किसी भी सेंचुरी में कितने विषम दिन बचते हैं। तो विषम दिन का मतलब होगा कि जितने भी नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे हैं, जितने भी नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे हैं, आपको उसको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेष बचता है, वो आपके विषम दिन होते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, ऑड डेज हो जाते हैं। ध्यान रखना कि ऑड डेज निकालने के लिए हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से, और हमें लेना क्या है, रिमाइंडर, शेष लेना है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ऑड डेज निकल के आता है। ठीक है ना बात। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें, इनको याद रखना कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, लीप सेंचुरी क्या होती है और ऑड डेज क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। अब देखो, हाउ टू फाइंड लीप ईयर, हाउ टू फाइंड ऑड डेज। किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि लीप ईयर क्या होता है और किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि ऑड डेज क्या होते हैं। अब देखो, लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग को किससे डिवाइड करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। जैसे कि मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि बताइए 25 साल आपके पास हैं, अब इन 25 सालों में कितने लीप ईयर हैं। तो 25 साल को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब 25 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितने जा जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1। इससे हमें मतलब नहीं है। ध्यान रखना, जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं या जब भी हम लीप ईयर निकालते हैं, तो हमारे लिए क्वोशंट इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास क्या आ गए, लीप ईयर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 25 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर हैं, 6 लीप ईयर हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे जनवरी का मंथ है, जनवरी के मंथ में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि जनवरी के महीने में कितने ऑड डेज आपके पास हैं, तो आप 31 को भाग देगो किससे, 7 से दोगे। 7 चौक कितना, 28। कितना बचा, 3। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो ये रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर आपका क्या हो गया, ऑड डे हो गया। ये बात आपको याद रखनी है कि 4 से जब भी भाग देते हैं तो क्या निकलता है, लीप ईयर निकलता है, और 7 से जब भी भाग देते हैं तो क्या निकलता है, ऑड डेज निकलता है। 4 से भाग करने पर हमें क्या लेना है, क्वेश्चन जो बताएगा कितने लीप ईयर हैं, और 7 से भाग करने पर हमें क्या लेना है, रिमाइंडर जो बताएगा कितने ऑड डेज हमारे पास है। बात समझ में आ गई।
तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है कि 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें पता है कि 4 साल बाद आता है लीप ईयर। अब बात करें हम ऑड डेज की, अगर हम मंथ की ऑड डे की बात कर रहे हैं तो देखो ये जनवरी का तो तुम्हें समझ में आ गया, 3 ऑड डे। तो इसको देखो कैसे याद रखो, जैसे कि इसको भूल जाओ, अब ये कुछ है, अब मैं नॉर्मली आपको समझा रही हूँ हाउ टू फाइंड ऑड डेज। अब जैसे जनवरी में आपके पास कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 को जब आप 7 से भाग करते हो तो आपके पास रिमाइंडर कितना निकल के आता है, 3। तो मतलब जनवरी के महीने में कितने ऑड डेज हो गए, 3। फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी हमारी ऑप्शनल होती है, तो 28 दिन की होगी, या तो कितने दिन होगी 29 दिन की। जब आप डिवाइड करते हो तो अगर 28 दिन की है तो 0 ऑड डे निकलेगा, और अगर 29 दिन की है तो 1 ऑड डे निकलेगा। सेम वही मार्च में 31 दिन होते हैं तो 3 आएगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितना निकल के आएगा, ऑड डे आपके पास 2। अब देखो आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि फरवरी तो ऑप्शनल है, कि अगर नॉर्मल ईयर है तो 0 और अगर लीप ईयर है तो 1। और जो महीने 31 दिन के होते हैं, जो महीने 31 दिन के होते हैं वहां पे 3 ऑड डे होते हैं हमेशा, और जो महीने 30 दिन के होते हैं वहां पे 2 ऑड डेज होते हैं हमेशा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सही है ना। नॉर्मल बस इतना तुम्हें याद रखना है कि फरवरी तो ऑप्शनल है भाई, या तो अगर नॉर्मल ईयर है तो 0 और लीप ईयर है तो 1। और जो महीने 31 दिन के हैं ये तुम्हें याद होगा, जनवरी हो गया, फरवरी नहीं मार्च हो गया, अप्रैल नहीं मई हो गया, इस तरीके से तुम्हें ये याद रखना है। और जो 30 दिन के हैं वहां पर कितने हो जाते हैं हमारे पास, 2 ऑड डे हो जाते हैं। क्लियर है, ये तो बात हो गई ऑड डेज इन अ मंथ की। अगर ऑड डेज किस में आ रहे हैं, मंथ में आ रहे हैं। अगर ऑड डेज ईयर में आ रहे हैं तो ईयर 2 तरीके के थे, एक था नॉर्मल ईयर और एक था लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने दिन, 365। तो 365 को भाग दो 7 से, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका ऑड डेज होगा। लीप ईयर में आपके पास कितने दिन होंगे, 366। 366 को भाग दोगे 7 से तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2, और 365 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो नॉर्मल ईयर के ऑड डेज कितने होते हैं हमारे पास, 1 होते हैं। और लीप ईयर के जो ऑड डेज होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना कि नॉर्मल ईयर में कितने हो गए, 1, और लीप ईयर में कितने हो गए, 2। बात समझ में आएगी, इसका आगे यूज होगा तो ये बात ध्यान रखना कि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। जैसे कि मान लो अगर इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, तो एग्जाम्पल से इसका मतलब ये है कि अगर ये आपसे कह रहा है 2005 में कितने ऑड डेज, तो 2005 में दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। अगर हम पूरे एक साल की बात करें तो 365 को डिवाइड नहीं करना है तुमको 7 से, तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बनाना है कि अगर 2005 एक नॉर्मल ईयर है तो मुझे पक्का पता है इसमें ऑड डे कितना निकलेगा, 1। अगर मैं बात करूं 2008 की, तो 2008 खुद में एक लीप ईयर है, इसमें तुम्हें 366 दिन को डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें सीधे सीधे पता है कि 2005 एक नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे होगा, 2008 एक लीप ईयर है तो यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डेज होंगे। बात समझ में आ गई। ये सिर्फ ऑड डेज आपको समझाए जाते हैं कैलकुलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आगे हम कराने वाले हैं उसमें मंथ का भी गैप होगा, ईयर का भी गैप होगा, डेट्स का भी गैप होगा। तो अगर वहां पूरी पूरी कैलकुलेशन करोगे, मान लो मुझे 2005 से 2025 तक जाना है, तो आप क्या 365 365 365 प्लस करते चलोगे, नहीं, आप प्लस करते चलोगे। वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक काम आती है और डेज निकालने वाली। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। साथ के साथ नोट्स बनाते चलना कि क्या क्या आप लोगों को समझाया जाए, किस किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करवाई गई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप आपको करा रहे हैं व्हेन डेट इज डिफरेंट। यहां पर देखो क्या क्वेश्चन बोला है, बोला गया है कि अगर 1 जनवरी 2016 को शनिवार है, सैटरडे है, तो 24 जनवरी 2016 को क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें साफ दिख रही होगी कि यहाँ पे मंथ आपके सेम है, ईयर आपके सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, डेट है। तो जब भी कभी डेट चेंज होती है तो इसको तो आप 7-7 दिन के गैप पे भी कर सकते हो फिंगर्स पे, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको सिंपल एक तरीका शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोला है कि 1 जनवरी 2016 को सैटरडे है तो 24 जनवरी 2016 को क्या होगा। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो आप क्या करो, डेट्स का डिफरेंस ले लो। 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 कितना आया, 23 आया। और 7 से तो डिवाइड करना ही है, क्योंकि ऑड डेज तो हमें निकालना ही है, क्योंकि कैलकुलेशन को कुछ भी करके हमें 7 से क्या करना है, कम करना है। तो 23 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आपके पास निकल के आता है, चाहो तो करके देख लो, कंफ्यूज मत होना। डिवाइड किया आपने, 7 दिया कितना हो गया, 21 हो गया। ये 2 मैंने बताया 7 से डिवाइड करने पे हमें क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। तो जो ऑड डे हमारे पास यहाँ निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। तो इस सैटरडे में आप ये 2 दिन जोड़ दोगे, सैटरडे में आप ये 2 दिन जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। सैटरडे तो है ही हमारे पास, संडे मंडे, आंसर हमारे पास क्या आ गया, मंडे आ गया। बात समझ में आ गई कि जब भी डेट्स हमारी अलग होती हैं तो हम क्या करते हैं, डेट्स का डिफरेंस लेते हैं, ऑड डेज निकालते हैं, और जितने भी ऑड डेज आएगा उनको ऊपर वाले
डे में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 2 मंडे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और खुद से करो। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। फटाफट इसका आंसर निकालो, सॉल्व करो और देखो क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, हम बता देते हैं। अब जैसे बोला है कि 22 तारीख बोला है और 12 तारीख बोला है। बोला है 12 जून 2017 को सैटरडे है, तो 22 जून 2017 को क्या होगा। तो देखो बस डेट अलग है, मंथ और ईयर क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, 22 में से ऑब्वियसली 12 माइनस करोगे, आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को आप डिवाइड करोगे ऑब्वियसली किससे, 7 से, क्योंकि और डेज निकालने। 10 को आपने 7 से माइनस डिवाइड किया, तो आपके पास जो रिमाइंडर निकल के आया वो कितना आया, 3। कैसे, 7 इकन 7 और कितना बच गया, 3। ये 3 हमारे पास क्या आ गए, ऑड डेज आ गए। अब ये ऑड डेज का क्या होगा, सैटरडे में ऐड होगा। भाई ऊपर वाले डे में ऐड ही तो करना होता है। जब भी हम आगे बढ़ते हैं मंथ्स में, तो दिन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे किया गया। ये टाइप था हमारा, जब हमारी डेट्स अलग होती हैं, मंथ और ईयर क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है ना बात। तो आपने क्या किया, डेट्स का डिफरेंस निकाल लिया। अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि अगर यहाँ पर डिफरेंस ही 7 से कम आ गया तो उसको 7 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो छोड़ दो, उसको नहीं करना 7 से डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 22 और 20 दिया गया होता तो आपके पास 2 आता, तो क्या आप इस 2 को डिवाइड कर सकते हो 7 से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसी 2 को इस सैटरडे में क्या कर दो, ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि देखो 7 से डिवाइड हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए, हमें ज़्यादा दिन जो है वो ऐड ना करने पड़े। ठीक है ना, तो इस वजह से हम लोग क्या निकालते हैं, ऑड डेज निकालते हैं। आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, जब डेट्स क्या होती है हमारे पास अलग होती है और मंथ और ईयर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि 22 जून 2017 को सैटरडे है, तो 22 नवंबर 2017 को क्या होगा। अब यहाँ पे मंथ डिफरेंट है, यहाँ पर जो महीने दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, अलग दे रखे हैं। ठीक है ना, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास मंथ्स अलग होते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप बीच में जितने भी महीने दे रखे हैं उन सब महीनों के दिनों को जोड़ते जाओ। जैसे जून से चलना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है ना, ये हमारे पास मंथ दे रखे हैं। अब जून की 22 तारीख, जून में टोटल डेज कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं ना जून में। जून के 22 दिन बीत चुके हैं, जून के 22 दिन बीत चुके हैं, तो आगे कितने दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। जून के आगे कितने दिन बचे हैं, 8 दिन। अब 8 है 7 से बड़ा, तो ऑड डेज कितना निकल के आएगा, 1। हाँ है ना। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31, और 31 में मैं पीछे बता चुकी हूँ कितने दिन लेते हैं, 3। अगस्त में भी कितने दिन होते हैं, 31, तो यहाँ पर भी कितना लेंगे, 3। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3। और नवंबर की 22 तारीख तक हमें जाना है, नवंबर की 22 तारीख तक हमें जाना है। तो 22 को 7 से भाग करोगे, इस 22 को जब आप 7 से भाग करोगे तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 1, क्योंकि हमें पता है हमें ऑड डेज निकालने के लिए क्या लेना होता है, रिमाइंडर लेना होता है। ठीक है ना, अब ये सारे आपके पास आ गए हैं ऑड डेज मंथ के। अब एक तरीका तो ये कि आप क्या जोड़ो, 8 + 31 + 31 + 30 + 31 + 22। या तो आप इन सबको जोड़ो तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। या आप लोग क्या कर लो कि जितने भी दिन ये आपको दिए गए, जिनको मैंने यहाँ सर्किल किया हुआ है, उनके भी ऑड डेज निकाल लो, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप इन सभी को जोड़ो, या तो आप इन सभी को क्या करो, जोड़ो, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13 करके। या फिर आप और कैलकुलेशन को कम कैसे कर सकते हो, आप यहीं पे इनको काट दो, काट दो मतलब 7 के फैक्टर निपटा दो। देखो कैसे, 3 3 6 और 1 7 चला गया, 3 3 6 और 1 क्या हो गया, 7 चला गया। अब बचा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास 3 4 6, 6 दिन बचे हमारे पास। और इन 6 दिनों को आपको जोड़ना है किसमें, सैटरडे में। बात समझ रहे हो किस तरीके से किया गया। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक जाओ और देखो कि मैंने क्या किया है। 6 जोड़ा, तो सैटरडे में जब 6 जोड़ोगे तो क्या क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्राइडे। बात समझ रहे हो क्या किया गया, ठीक है ना। या तो आप क्या करो, इन सभी को जोड़ो,
जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा क्या कर देगा, हार्ड कर देगा। या तो तुम क्या करो, इन सभी के ऑड डेज निकालो। अब देखो 8 को 7 से भाग दोगे, एक रिमाइंडर बचेगा, 31 को दोगे 3 बचेगा, 31 को दोगे 3 बचेगा, 30 को दोगे 2 बचेगा, 31 को दोगे 3 बचेगा, और 22 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। दूसरी चीज ये, या तो इन सबको जोड़ो, 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13, और इस 13 को भाग दो 7 से और तब आप रिमाइंडर निकालो 6। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया कि यहीं पे 7 के फैक्टर काट दो, 3 कटे, 3 3 6 और एक 7 कट गया, कितना बचा, 2 3 5 और एक 6। अब भी तो 6 को 6 ही बचा, इस 6 को जोड़ दिया तुमने ऊपर वाले दिन में, आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। बस समझ में आ गई कैसे किया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, बैक करो और देखो कि किस तरीके से आपको समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमसे 8 मार्च 2013 को सैटरडे दिया है, 19 मार्च 2013 को क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, वीडियो को पॉज करो और जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करो। डेट अलग है, मंथ अलग है, ईयर सेम है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मार्च के 8 दिन बीत चुके हैं। मार्च में टोटल दिन होता है 31, 31 में से 8 दिन चले गए, मतलब ये है कि 31 में से 8 दिन चले गए, बचे कितने दिन, 23 दिन। बचे कितने दिन, 23 दिन। अब 23 को 7 से भाग करोगे कितना बचेगा, 2। अप्रैल में कितने और डेज बताए थे, अप्रैल में टोटल दिन होते हैं हमारे पास 30, और 30 में मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, अगर कोई महीना 31 दिन का है तो वहाँ पे और डे तुम्हें 3 लिखना है, कोई महीना 30 दिन का है तो वहाँ पे और डे तुम्हें 2 लिखना है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अप्रैल जो है वो हमारे कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 19। नवंबर के पूरे पूरे 19 दिन हैं। अब 19 को अगर तुम 7 से भाग करते हो तो 7 दूनी 14, और जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा हमारे पास, 5। जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा हमारे पास, 5 बचा। अब या तो तुम फिर से सबको जोड़ो, या तो तुम फिर से क्या करो, इन सभी को जोड़ो और 7 से भाग करो, या शॉर्टकट जो मैंने बताया वो करो। 5 6 7 8 9 10 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 7 के फैक्टर पूरे पूरे कट गए, 21। कितने बचे, 4। इस 4 को जोड़ दो कहाँ, सैटरडे में, ठीक है। सैटरडे में 4 जोड़ा तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई कैसे किया गया। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, वेंसडे हो गया। सिंपल तरीका तुम्हें बता रही हूँ मैं ये कटिंग मेथड का, कि 7 के फैक्टर तुम्हें काटने हैं, सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम लोग इन सबको ऐड करें, ऐड करके 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर निकालें। इससे अच्छा जब वो ही करना है तो 7 के साथ हम यहाँ 7 के फैक्टर ही ना हटा दें, सीधे सीधे, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं उन्हें हम क्यों लें। तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना। स्पेशली आपके एनटीपीसी और सीपीओ के एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 1 जनवरी 2006 को मंडे दिया है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। यहाँ पे आपके डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ क्या अलग है, ईयर अलग है। तो ईयर अलग है तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि अगर हम किसी भी नॉर्मल ईयर से किसी भी दूसरे नॉर्मल ईयर में जंप करते हैं तो वहाँ पे जो दिन है वो एक जुड़ जाता है, ये बात पता होगी। अब यहाँ पर हमें 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो आप इसे उंगलियों पे कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर में जाओगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाओगे तो कितने दिन बढ़ेंगे, 1 दिन बढ़ेगा। अब 2006 में मंडे दिया है उसने 1 तारीख का। अब 2006 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, 2006 आपका 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ऑड डे कितने निकलेगा, 1। 2007 भी नॉर्मल ईयर है, ऑड डे कितना निकलेगा, 1। 2008 एक लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने ऑड डेज मैंने बताए थे, लास्टली 2 ऑड डेज बताए थे। 2009 भी एक नॉर्मल ईयर है, कितने बचे, 1। इन सबको जोड़ो तो कितना आया, 5। अब कोई सोच रहा होगा कि 2010 क्यों नहीं लिया,
तो भाई देखो 2010 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे 1 जनवरी से 1 जनवरी तक ही जाना है। अगर मैंने 2010 का भी एक साल ले लिया तो मतलब मैंने 2010 के 365 दिन काउंट कर लिए। लेकिन यहाँ तो 365 दिन का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ तो मुझे 1 जनवरी को ही रुक जाना है। तो इसलिए यहाँ पर 2010 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कितना लिया जाएगा, 2009 तक लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑड डेज कितने आ गए, 5। अब क्या इस 5 को 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि वो खुद ही 7 से कम है। तो 7 से डिवाइड हम सिर्फ तब करते हैं जब 7 से बड़ी कैलकुलेशन होती है। तो मंडे में जब हमने 5 जोड़ दिया तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी ईयर हमारे डिफरेंट होते हैं तो हम ईयर्स के क्या ले लेते हैं, ऑड डेज ले लेते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अगर 17 जनवरी 1981 को मंडे है तो 17 जनवरी 1991 को क्या होगा। भाई सेम क्वेश्चन है, ईयर आपके अलग है, डेट और मंथ आपके क्या है, सेम है। अब इसको आप किस तरीके से करोगे, इसको आप किस तरीके से करोगे। एक तरीका तो देखो ये है कि आप 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91 तो हमें लेना ही नहीं है, आखिरी ईयर तो हमें लेना ही नहीं है। तो 81 में कितने ऑड डेज, 1, 82 में 1, 83 में 1, 84 में 2, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक है ना। मतलब जो जो हमारे लीप ईयर थे बीच में, जो जो लीप ईयर थे वहाँ हमने 2 ले लिए, और जो जो नॉर्मल ईयर थे वहाँ हमने 1 1 ले लिया। फिर हमने इन सबको प्लस किया, 7 से डिवाइड किया और मंडे में ऐड कर दिया। बहुत ही लंबा मेथड है और ये बिल्कुल टाइम वेस्टिंग मेथड है, ऐसे तुम्हें नहीं करना है। प्रीवियस क्वेश्चन हमने हाँ एग्जैक्टली ऐसे किया था, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 साल का गैप था। यहाँ पे एक तो 10 साल का गैप है, ये गैप आपका 50 साल का भी हो सकता है, ये गैप आपका 75 साल का भी हो सकता है। तो क्या आप ये लिख लिख के करोगे, सारे ये लिख लिख के करोगे तो ये आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो आप लोग समझो। हमें पता है कि 91 से लेके 81 तक हमारे पास कितने साल हैं, 10 साल हैं। 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 2 लीप ईयर होते हैं। अभी देखो प्रीवियसली भी अभी देखा था हमने कौन कौन से 2 लीप ईयर आए थे, कौन कौन से आए थे, 84 आया था और कौन सा आया था, 88 आया था। ठीक है ना। तो 10 साल में अगर 2 लीप ईयर है तो 8 क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज पढ़े थे लास्ट हमने, 2। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज पढ़े थे, 1। तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12। 7 से ज़्यादा है, 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना। 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो ऑड डेज निकल के आए वो कितने आए, 7 में 12 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो निकल के आया 5। अभी 5 आया हमारे पास। अब ये जो 5 ऑड डे हमारे पास आया ये जुड़ जाएगा मंडे में। ये 5 जो ऑड डेज हमारे पास आया है ये जुड़ जाएगा किसमें, मंडे में। तो 5 जोड़ते हैं मंडे में तो आंसर हमारा क्या आता है, सैटरडे। बात समझ गए कैसे। अगर ईयर की गैपिंग ज़्यादा है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ईयर का डिफरेंस निकाल लोगे। उस डिफरेंस में देखोगे कितने लीप ईयर होते हैं, कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। ठीक है ना। फिर आप उसके क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। नॉर्मल लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है। ऑड डेज निकाल के ऊपर वाले दिन में तो तुम्हें ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि हम आगे ईयर्स में क्या मार रहे हैं, जंप मार रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सैटरडे। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे दिया और 8 फरवरी 2004। ये बिना लिखने वाला क्वेश्चन है क्योंकि जस्ट हमें 1 साल पीछे जाना है। बस इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि यहाँ 2004 लीप ईयर कंसिडर करना है या नहीं करना। अब देखो 8 फरवरी 2004 अगर मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स की ना मान के डायरेक्ट मानूँ तो 8 फरवरी 2004 से 8 फरवरी 2005 तक जाना है। तो क्या आप मानते हो बीच में 29 फरवरी पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 फरवरी 2004 दिया है ना, तो 29 फरवरी 2004 तो पक्का पड़ेगा। और अगर 29 फरवरी पड़ गया इसका मतलब ये 2004 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में हम लोग कितना करते हैं, -2। अगर मुझे प्रीवियस जाना है तो मैं क्या करूंगी, -2। अगर मुझे आगे जाना होता तो हम क्या करते, +2, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल ईयर में तो 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2004 एज अ लीप ईयर कंसिडर हुआ। क्यों, क्योंकि 8 फरवरी 2004 है और इसी फरवरी में कितना पड़ेगा, 29 फरवरी 2004 पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ट्यूसडे में से माइनस करेंगे 2 और आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, संडे। ध्यान रखना बहुत से स्टूडेंट्स
इसका आंसर बताते हैं मंडे, लेकिन मंडे तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर जब आप तुक्का लगाओगे तो डेफिनेटली आप तुक्का किसका लगाओगे, संडे का। लेकिन हर चीज़ में तुक्का ऐसे नहीं लगाना, लॉजिक के साथ लगाना है, क्योंकि ट्यूसडे 2005 का है और 2004 में जाना है, तो यहाँ पर 2004 एज अ लीप ईयर कंसिडर हुआ बिकॉज ऑफ फरवरी। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, -2, और ट्यूसडे में -2 करोगे, मंडे और संडे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, 8 मार्च 2005 मंडे, सॉरी 6 मार्च 2005 मंडे, 6 मार्च 2004 बताना है आपको, प्रीवियस बताना है। तो वीडियो पॉज करो और फटाफट इसका आंसर बताओ कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बैक जाना है, लेकिन यहाँ पे 2004 एज अ लीप ईयर कंसिडर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फरवरी बीत गया, क्योंकि फरवरी बीत गया। ये क्वेश्चन कैसे बना, 6 मार्च 2004 के बाद 6 मार्च 2005 तक जाना है, तो बीच में तो भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पड़ेगा ना, फरवरी तो पीछे रह गया, इससे तो कंसिडर हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे जो ये वाला ईयर है वो एज अ नॉर्मल ईयर कंसिडर हुआ, इसी वजह से यहाँ पे कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी जो है 29 वो नहीं आया। अब यहाँ पर मंडे में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, संडे। आंसर यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे पास, संडे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर मंडे में से क्या किया, 1 -1 क्यों किया, क्योंकि हमें बैक डेट में जाना है, हमें रिवर्स डेट में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, संडे। ठीक है, तो ये हमारा बैक डेट का क्वेश्चन हुआ। यहीं पर अगर ज़्यादा सालों का गैप होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कि मान लो कि यहाँ पे 2015 दिया और यहाँ पे 2005 दिया, तो वही 10 साल का गैप करके वही 2 लीप ईयर वगैरह निकाल के आप बस इतना करते हो कि जब भी हमसे पूछा जाता है कि 2004 से हमें 2014 जाना है तो यहाँ प्लस किया जाता है, अगर बोला है 2014 से हमें 2004 जाना है तो यहाँ पे माइनस किया जाता है। बस ये होता है रिवर्स डेट का एक मेन चीज़, कि हमें कब प्लस करना है और कब हमें माइनस। रिवर्स डेट में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, संडे आया है। ठीक है ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, 17 जनवरी 1981 को ट्यूसडे है, तो 17 जनवरी 1971 को क्या होगा। बैक डेट का क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करूंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये है, ये भी आपका बैक डेट का क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसके आंसर मुझे या तो कमेंट सेक्शन में दें आप, या फिर आप कहाँ देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे देंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हैं। चैप्टर अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज हमने 10% भी नहीं किया, 20% भी नहीं किया है। ये चैप्टर आगे भी आपका कंटिन्यू होगा। ठीक है, लिखा हुआ भी है टू बी कंटिन्यू। तो आगे के लेक्चर में हम सबसे पहले तो इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस हम तभी करेंगे जब आप इसके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे देंगे, तभी। अदरवाइज ये दोनों क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपको देना है फॉर श्योर। दूसरी चीज़, आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा इसमें एक टाइप और रह गया जिसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जब भी डेट, मंथ और ये ईयर तीनों चीज़ें डिफरेंट होंगी तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखना, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल इसका जो नेक्स्ट टाइप हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा हमारा व्हेन डेट, मंथ और ईयर ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, फिलहाल ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 9 and question number 10 is your homework. So that's all for today. Thank you so much. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, और वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे क्विजेस अटेंड कीजिए, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें।